हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल सेल्यूलर सक्सेस एकेडमी में। ठीक है, तो हमने क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर। हम क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर फर्स्ट का? केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हमने क्या कर लिया था, हम सीख रहे थे इक्वेशन को बैलेंस करना। क्या सीख रहे थे? इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना सीख रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही इजी और आसान तरीके से कुछ निम्न स्टेप्स में सीखेंगे। ठीक है, कुछ निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन है, मान लो एक है हमारे पास आयरन। ठीक है, आयरन की क्रिया जब H2O से होती है, ठीक है, आयरन क्रिया जब H2O से होती है तो क्या बनता है? Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या है ये हमारे पास? आयरन। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड ये क्या है? ये है एक प्राकृतिक खनिज। क्या है ये? प्राकृतिक खनिज है। ठीक है, नेचुरल मिनरल। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। आयरन ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ठीक है, हमारे पास ये O, एक है Fe यहाँ, एक है Fe यहाँ और एक है Fe यहाँ। Fe की कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 3। ठीक है, O O ठीक है, O के कितने हैं? 1 2 3, एक O ये रहा। ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या सीख रहे थे? इक्वेशन को बैलेंस करना। Fe3O4। ठीक है, प्लस क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनी, इसको क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये? ये हमारे पास है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगी हमारी? स्टेप फर्स्ट। ठीक है,
स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कि जो भी सूत्र दिया है, जो भी रासायनिक सूत्र है, मान लो Fe का रासायनिक सूत्र है H2O, रासायनिक सूत्र ये जल का है, ये आयरन का है, ये फेरस आयरन ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है। तो जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है, जो भी रासायनिक सूत्र दिया गया है, उस रासायनिक सूत्र के आसपास हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, हम एक बॉक्स बना लेंगे। स्टेप फर्स्ट में एक बॉक्स बना लिया, क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे स्टेप 2 में, इसमें हम ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान क्या रखना है, बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी ध्यान रखना, नोट क्या करना है, नोट बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, रासायनिक सूत्र जो भी दिया गया है, उस रासायनिक सूत्र के आसपास हम क्या कर लेंगे, बॉक्स बना देंगे। ध्यान रखना क्या है कि बॉक्स के अंदर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। स्टेप 2 क्या रहेगा, स्टेप 2 हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर दो चीजें होती है, क्या होती है, एक तो होता है रिएक्टेंट, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और एक होता है क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद, और ये क्या होता है, हमारे अभिकारक। ठीक है, ये होते हैं हमारे अभिकारक। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप 2। ठीक है, एक होता है हमारा रिएक्टेंट, एक होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, हमें तत्वों की सूची बनानी है। तत्वों की क्या करेंगे, ठीक है, तत्वों की सूची बनाते हैं। ठीक है, लिख देंगे हम, ये एक तरफ हमारा तत्व, ठीक है, एक तरफ हो गया हमारा अभिकारक, एक तरफ हो गया हमारा उत्पाद। ठीक है, अभिकारकों की संख्या दूसरी तरफ क्या, उत्पाद की संख्या। ठीक है, तत्व लिख देंगे। ठीक है, तत्व कौन कौन से हमारे पास, एक है हमारे पास आयरन, ठीक है, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, एक है हमारे पास ऑक्सीजन। पूरी इक्वेशन में हमारे पास कितने तत्व हैं, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर भी आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कितने तत्व है हमारे पास, 3 तत्व है। एलएचएस, अब हमने देखा था कि किसी भी इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एलएचएस पार्ट, एक होता है आरएचएस पार्ट। ठीक है, एलएचएस में तत्वों की संख्या को काउंट करेंगे और आरएचएस में तत्वों की संख्या को काउंट करेंगे। आयरन कितना है, अभिकारकों की संख्या कितनी है, 1। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन है यहाँ 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन है हमारे पास 1। ठीक है, इधर देखेंगे उत्पाद में आयरन कितने हैं, आयरन है हमारे पास 3। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। ठीक है, टोटल करेंगे
2 3 और 4, यहाँ टोटल कितने हैं? टोटल 4 है, या 4 2 3 2 5 और 4 6 और 3 9, ये कितने 9। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, तत्वों की सूची बनाएंगे, जितने भी तत्व दिए उन्हें लाइन से लिख लेंगे, अभिकारकों की संख्या को नोट करेंगे और उत्पादों की संख्या को नोट करेंगे। ठीक है, आगे आते समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम करेंगे सबसे अधिक तत्वों तत्व वाले यौगिक को सबसे अधिक तत्व वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, अब इसमें पूरी इक्वेशन में सबसे अधिक तत्व कौन से यौगिक के पास है? Fe3O4 के पास। ठीक है, Fe3O4 के पास लिख लिया हमने, Fe3O4। ठीक है, इधर क्या है? H2, इधर क्या है? H2। O के पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, O कितनी बार है? हम 4 बार। सबसे पहले हम इसको करेंगे संतुलित। ठीक है, ये हमने लिख दिया 4, और यहाँ कितना है? यहाँ है 1। ठीक है, यहाँ है 1 और यहाँ है 4। ठीक है, तो O को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 4 का मल्टीपल इधर कर दिया और 1 का मल्टीपल इधर कर दिया। ठीक है, इधर कितना हो गया? 4, यहाँ कितना हो गया? यहाँ कितना हो गया? 4। यहाँ तो 1 का मल्टीपल करेंगे तो ऐसा कैसे रहेगा, Fe3O4। यहाँ कितना हो गया? H4 4H2O, या Fe3, और 1 का मल्टीपल करेंगे तो वो ऐसा कैसा रहेगा, तो 1 को हम लिखते नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, Fe प्लस 4H2O। ठीक है, प्लस यहाँ ऐसा कैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, अभी क्या है, आंशिक रूप से, ये क्या है, आंशिक रूप से संतुलित हुई। ठीक है, ये भी क्या है, आंशिक संतुलित हुई है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन तो हमारे पास बरोबर आ गया, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। इक्वेशन क्या हो गई हमारी, इक्वेशन हो गई हमारी Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है H2, यहाँ क्या हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन है H2। ठीक है, क्या करेंगे, हाइड्रोजन को करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन है टोटल 8 में 1 का मल्टीपल करा तो 8 के 8 होंगे। इधर कितना मल्टीपल करें कि 8 हो जाए, हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब देखो हो गया बराबर, हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8। अब इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, अब इक्वेशन हो जाएगी हमारी Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब हो गए आयरन 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन। अब क्या बचा, अब ये भी क्या है, आंशिक रूप से संतुलित है। अब क्या है, ये भी
आंशिक रूप से संतुलित, आंशिक रूप से ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ आयरन बच रहा है। क्या बच रहा है, सिर्फ आयरन बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, आयरन को संतुलित करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयरन को संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, आयरन को संतुलित करेंगे। क्या इक्वेशन हमारी अभी, Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब क्या बच रहा है, आयरन। यहाँ हमारे पास आयरन कितना है, 3 है, यहाँ आयरन कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ हमारे पास आयरन है 1, कितना है 1, और यहाँ कितना है, यहाँ आयरन है हमारे पास Fe 3 आयरन है। ठीक है, इधर क्या करेंगे, 1 का मल्टीपल करेंगे, इधर 1 में क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कर देंगे। क्या हो जाएगा, Fe के 3 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, यहाँ कितने हो जाएंगे, Fe के 3 ऑलरेडी है इसे। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, हम करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे हम, कंपेयर। किसको कंपेयर करेंगे, LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS होगा तभी तो क्या होगी हमारी इक्वेशन, तभी तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। क्या होगी, तभी तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, अब गिनेंगे हम मॉलिक्यूल। आयरन के कितने मॉलिक्यूल, 3। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के हो गए 8। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के हैं 4। ठीक है, इधर देखेंगे आयरन के कितने मॉलिक्यूल है, 3। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन हो गए 4। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 8 8 8 4 4 3 3। ठीक है, क्या हो गया, 0 बराबर 0। या टोटल कर दो, 8 4 12 13 14 15, 15 बराबर 8 4 12 और 3 15, 15 बराबर 15। ठीक है, तो क्या हो गया हमारी इक्वेशन, इक्वेशन हमारी हो गई, इक्वेशन हमारी हो गई क्या, बैलेंस। क्या हो गई, बैलेंस। ठीक है, इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन में जो रासायनिक सूत्र दिए हुए उन्हें क्या करेंगे, चारों ओर एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान क्या रखना है कि बॉक्स के अंदर के एलिमेंट को हमें कुछ भी नहीं करना, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। फिर हम एक एक चीज में जिसमें सबसे ज्यादा यौगिक में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उसको उठाएंगे, उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे। ठीक है, ऐसे करके एक एक को संतुलित करते जाएंगे। एंड में क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे जब दोनों साइड LHS बराबर RHS अगर हमारा आ जाता है तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। ठीक है, हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। ठीक है, एक स्टेप और बची है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, तब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3Fe प्लस 4H2। ठीक है, क्या हो गया, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, पदार्थ की अवस्था, जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनकी अवस्था को लिखेंगे, अवस्था को लिखते हैं, अवस्था को लिखते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, कितनी अवस्था होती है पदार्थ की, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है,
पदार्थ की टोटल कुल 4 अवस्था होती है, कुल 4 अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठीक है, सबसे पहले ठोस, ठीक है, दूसरी क्या होती है? द्रव, थर्ड क्या होती है? गैस, और फोर्थ नंबर पे क्या होती है? फोर्थ नंबर पे क्या होती है? फोर्थ नंबर पे होती है हमारी जलीय, जलीय अवस्था, ठीक है। ठोस को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। सॉलिड क्या होती है? सॉलिड होती है। द्रव, द्रव को हम डिनोट करते हैं एल से। एल माने लिक्विड, ठीक है। गैस, गैस को हम डिनोट करते हैं जी से। जी मतलब गैस, ठीक है। और जलीय अवस्था होती है फोर्थ नंबर की, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यू। एक्यू मतलब एक्वा, ठीक है। हो गई पदार्थ की टोटल। तो कैसे लिखेंगे? आयरन यहाँ क्या है? आयरन हमारे पास सॉलिड अवस्था में है, एस। H2O ये क्या है? गैसीय अवस्था में होता है यहाँ पर, ठीक है, वाष्प के रूप में रहता है तो गैसीय अवस्था में होता है। यहाँ रहता है हमारे पास आयरन ऑक्साइड, ये क्या रहता है? सॉलिड अवस्था में होता है और ये गैसीय फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इस तरह इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। कुछ स्टेप्स रहती है, इन स्टेप्स को हम फॉलो करके इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं? बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? ओके। अब क्या बच रहा है? हमारा बच रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या बच रहा है? अब बच रहा है हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस करना, स्टेप्स को सब लोग याद कर लेना अच्छे से। ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं कि इक्वेशंस को बैलेंस करिए। कोई भी 4-5 इक्वेशन आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो स्टेप्स को फॉलो करके याद कर लेना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन के चारों ओर हम क्या कर लेंगे? बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन के आसपास हम क्या करेंगे? जो रासायनिक सूत्र दिया है उसके आसपास हम क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद क्या करते हैं? हम उनके जो भी यौगिक जो भी तत्व हमें दिए गए हैं उनको एक सूची बना लेंगे कि इक्वेशन के अंदर कितने तत्व है, एलएचएस में कितने जा रहे हैं, आरएचएस में कितने। जब हमें लगता है कि बैलेंस करना है इक्वेशन को, अगर बैलेंस होती है तो कोई बात नहीं, अगर बैलेंस नहीं होती है तो हम क्या करेंगे? सूची के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस यौगिक के अंदर है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा यौगिक वाले, सबसे ज्यादा एलिमेंट वाले यौगिक को हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, एंड में क्या करेंगे? उसकी अवस्था को डिनोट करके लिख देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।